सीधा सवाल में बात तो बिहार विधानसभा चुनाव की होगी, लेकिन दरअसल हम तफ्तीश करेंगे, तहकीकात करेंगे आज वादों की। वादा तेरा वादा, कैसे करोगे पूरा इरादा? क्योंकि वादों का पिटारा खोल दिया है दोनों ही गठबंधनों ने। 28 तारीख को महागठबंधन ने अपना प्रण लिया, तेजस्वी प्रण, वादों की बौछार की, और आज बारी थी एनडीए की। इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प और प्रण दोनों शब्दों में कोई फर्क नहीं है, पर वहां एक फर्क था। तेजस्वी प्रण शख्सियत केंद्रित घोषणा पत्र था कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव। यहां संकल्प पत्र एनडीए का है, नीतीश का संकल्प नहीं है। नीतीश के इर्द गिर्द ही 20 साल से बिहार की राजनीति का पहिया घूम रहा है, वो धुरी बने हुए हैं। और लड़ाई क्या रोजगार पर आकर अटक गई है। तेरा रोजगार मेरा रोजगार, 2.5 करोड़ परिवारों को हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बड़ा जो प्रण लिया तेजस्वी ने, 25 प्रण लिए, पर सबसे बड़ा यही है। और यह दरअसल कार्ड था नीतीश के उस कार्ड की जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपए खटाखट उनके खाते में डाले जा रहे हैं। 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में ये पैसे डल चुके हैं। भाई स्वावलंबी बनाएंगे, स्वरोजगार दिया जा रहा है महिलाओं को। चुनाव के टाइम ही याद आया, ये अलग बात है। ये सरकारी घूस भी है। और इसका पैसा कहां से आएगा? ये तो 10,000 दिए जा रहे हैं, 2 लाख रुपए तक देने का वादा है। ये कोई नहीं बता रहा, क्योंकि दरअसल एक दिलचस्प लड़ाई छिड़ी। 2.5 करोड़ परिवारों को हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी का, तो एनडीए ने भी संकल्प लिया है कि 1 करोड़ रोजगार सृजित करेंगे। अब इसका पैसा कहां से आएगा? यह सवाल महागठबंधन वाले पूछ रहे हैं। अपने वादे को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? वो रोड मैप क्या है ये तो बताया नहीं, गोलमोल कर गए। अरे दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम भी कर देंगे। ये तो मंगल ग्रह पर भी पहुंच रहे हैं लोग। ऐसे ही मंगल हो जाएगा बिहार का। और आज जो संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें तो कमाल ही हो गया। 26 सेकंड में सब मंच से उतरकर चले गए कि भाई आगे भी कार्यक्रम है। रोड मैप पूछने वाला एनडीए खुद रोड मैप बताना भूल गया। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? और अब विकसित और आत्मनिर्भर बिहार की ताल ठोकी जा रही है। तो भाई 11 साल से ये डबल इंजन सरकार चल रही थी। बीच में 2 बार लालू के साथ भी हाथ मिलाया, तेजस्वी के साथ भी, पर तब क्या किया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया क्या? या तेरा वादा मेरा वादा, किस पर भरोसा ज्यादा? लड़ाई, ये चुनावी लड़ाई, ये जंग, बिहार का रण, इसी पर आकर अटक जाएगा क्या? और पैसा कहां से आएगा ये कोई नहीं बताएगा क्या? इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज बीजेपी ने भी अपने वादों का पिटारा खोल दिया। बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव में तेरा वादा मेरा वादा, अब यह जंग बिल्कुल सामने आ गई है। पत्ते सारे खुल गए। आज पटना के मौर्य होटल में एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र। और रिलीज के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मतलब 5 पांडव मौजूद थे। 5 पांडव बताया जा रहा है। 2 मिनट 7 सेकंड नीतीश कुमार मंच पर थे, फिर चले गए। संकल्प पत्र के साथ फोटो खिंचवाई और चले गए। अब इस संकल्प पत्र में मोटी मोटी बातें क्या थी? सबसे बड़ी बात तो यह कि 1 करोड़
रोजगार का सृजन होगा। अब अच्छा है, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने वाले थे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था। 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे। फिर कहा गया नहीं नहीं नहीं, वो स्वरोजगार भी है और वो आंकड़ा कभी बताया नहीं जाता। तो यहां पर उसका रोड मैप नहीं दिखाया गया। महागठबंधन वाले हमलावर हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं 26 सेकंड ही थे। अब हमारा जो हमने टाइम गिना वहां पर 2 मिनट 7 सेकंड। अशोक गहलोत कह रहे हैं एनडीए का मैनिफेस्टो मजाक है। 26 सेकंड के लिए आए थे नीतीश कुमार जी और सब एनडीए को 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुआ एनडीए का संकल्प पत्र आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के हमारे विजन को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। अब इसमें क्या कुछ कहा गया है? 1 करोड़ रोजगार तो दिए ही जाएंगे। रोजगार के लिए 2 लाख रुपए, महिलाओं में 2 लाख रुपए तक 10,000 रुपए खटाखट आ रहे हैं। उसमें तो ज्यादा पैसे लगने नहीं है, उसका इंतजाम तो हो जाएगा। लेकिन 2 लाख रुपए तक 2 करोड़ जीविका दीदी को दिया जाए तो 4 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। और 1 करोड़ रोजगार 30,000 रुपए, ये हमने महागठबंधन के लिए भी वही 30,000 रुपए की तनख्वाह मिले तो 3,60,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो 7,60,000 करोड़ रुपए हो गए। बिहार का बजट ही 3,16,000 करोड़ है और 3,62,000 करोड़ का कर्ज है। तो महागठबंधन से जब सवाल पूछा जा रहा था, और वो सवाल वाजिब था कि जी रोड मैप क्या है, ये 2.5 करोड़ परिवारों में हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी देने का वादा, 30,000 रुपए की भी तनख्वाह, तो 9 लाख करोड़ रुपए चाहिए साल के, 9 लाख करोड़ रुपए। वहां भी यही आंकड़ा लागू होता था। कहां से पेड़ पर उगे हैं क्या पैसे, कहां से आएंगे? वो रोड मैप महागठबंधन ने नहीं दिखाया और ना ही रोड मैप आज बताया। नीतीश कुमार चल दिए। महागठबंधन वाले आरोप लगा रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि संकल्प पत्र में था क्या। उनकी आजकल सेहत पर भी सवाल उठ रहे हैं। उसी के संदर्भ में क्या यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मालूम भी है कि संकल्प पत्र में क्या था? पर सवाल महागठबंधन से भी था। 28 तारीख को मैंने पूछा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं थे जब तेजस्वी प्रण के तौर पर मैनिफेस्टो जारी किया गया। या असहज थे राहुल गांधी कि भाई हर घर में एक सरकारी नौकरी कहां से देंगे, तुझको चांद तोड़कर दे दूंगा, सुनने में अच्छा लगता है, बड़ा पोएटिक लगता है, पर दरअसल हकीकत की जमीन पर क्या यह उतर पाएगा? अब रोजगार दीदी, जीविका दीदी को 2 लाख रुपए देने की बात है तो महागठबंधन भी तो 2,500 रुपए देने की बात कर रहा है। और सबसे मजेदार बात तो किसानों को लेकर कि एमएसपी सुनिश्चित करेंगे, एमएसपी से भी ऊपर का दाम दे देंगे। भूल गए शायद कि 2006 में बिहार में एपीएमसी एक्ट ही हटा दिया गया था। वहां सरकारी मंडी तो है ही नहीं, और वो पीएसीएस बनाए हैं, उनके पास तो जब तक आएगा नहीं पैसा तब तक वो खरीदी नहीं करते। तो ये एमएसपी, इसकी गारंटी कहां से दी जा रही है? गारंटीड एमएसपी। कुछ भी, कोई भी वादा किया जा सकता है, तफसील में कोई जाएगा नहीं। और ये 10,000 पे ही महिला स्वावलंबी बन जाएंगी। 2 लाख रुपए कब तक दिए जाएंगे, उसकी टाइमलाइन क्या है? या बाकी पैसा बैंकों से लेना पड़ेगा, जिस ओर इशारा किया गृह मंत्री अमित शाह ने, मैंने नहीं किया, कि ये तो सीड मनी है, ये तो शुरुआती रकम दी गई है, बाद में आप बैंकों से लीजिए पैसा, तो कर्ज लेना पड़ेगा। तो कर्ज लेकर या कर्ज के नाम पर घी पिलाया जा रहा है।
और यहां पर दिलचस्प बात क्या है, मीसा भारती सांसद हैं आरजेडी की, तेजस्वी की बहन भी हैं, वो क्या कह रही हैं, और शब्दों पर गौर कीजिएगा। किसके बाप के घर से पैसा लाकर ये लोग 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे? पहली बात तो सरकारी नौकरी तो कहा नहीं गया, हां रोजगार कहा गया, पर आप कह रही हैं किसके बाप से पैसा, किसके बाप के घर से पैसा लाकर ये रोजगार देंगे। तो आप किसके बाप के घर से पैसा लाकर सरकारी रोजगार देंगे? मीसा भारती अपने भाई से ही पूछ लेते या बता देते जनता के सामने कि हम बता देंगे। कब बता देंगे? या जैसे किसान प्रदर्शन करते घूम रहे हैं अब महाराष्ट्र में कि कर्ज माफी का वादा किया था, अब उसे पूरा नहीं किया जा रहा। एमएसपी से ऊपर 20% पर खरीदी करेगी महाराष्ट्र सरकार, वो नहीं पूरा किया जा रहा। फसल बीमा योजना जिसमें किसान को 1 ही रुपया देना होता था बीमा के नाम पर, बाकी सरकार देती थी, वो वापस छीन लिया, सड़क पर ला दिया। झोली भर भर कर वोट दी थी किसानों ने महायुति को। तो चुनाव गए, जो बीत गई सो बात गई, फिर भूल जाते हैं। और पूरा कर भी लेंगे तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा देंगे। इस वादों की रेलम पेल में अर्थव्यवस्था का चाहे तेल निकल जाए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। इसका आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे सृजित होते हैं, कहां करेंगे और उसमें खर्चा कितना है। सीधी नौकरी देने में कम खर्चा है, सृजन में बहुत बड़ा खर्चा होता है। दर्शकों, यह बताते नहीं कोई भी, राजनीतिक दल तो छोड़िए, ना काला सूट गुलाबी अखबार वाले पिंक पेपर्स और ना ही जो न्यूज चैनल्स हैं, राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स हमारे जैसे, वो नहीं बताते आपको। वो आंकड़ा भी बताऊंगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित, किसानों की चिंता एनडीए ने की है। तो पहले नहीं कर रहे थे क्या? अभी सारा पिटारा खुल रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं, हर चीज की नकल कर रहे हैं। ये 1 करोड़ नौकरी कहां से देंगे? भाई आप कहां से दोगे? 2.5 करोड़ नौकरी पहली बार कोई घोषणा पत्र 26 सेकंड में जारी किया गया। इस बात को भी दोहराया जा रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं ये एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो आने वाले दिनों में बिहार को विकसित राज्य बनाएगा। 20 साल से क्या कर रहे थे भाई? विकसित राज्य क्यों नहीं बनाया? तो सबको सब कुछ दे रहे हैं। मतलब पूरा संकल्प पत्र और तेजस्वी प्रण पढ़ने लगूं तो 1 घंटा निकल जाएगा। पर इसमें सवाल एतबार का है, भरोसे का भी है क्या? कुल मिलाकर तेरा वादा मेरा वादा, किस पर भरोसा ज्यादा? इसी पर चर्चा तो हम करेंगे ही। सवाल भी आपके सामने रखूंगा। पहले देखिए आरोप प्रत्यारोप। आज हमारा मैनिफेस्टो निकला है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वायदा हम लोगों ने किया है। 1 करोड़ लोगों को हर एक चीज का नकल कर लिया। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। हमसे पूछते हैं कि कहां से देंगे, ये कहां से देंगे, तो ये तो बताएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।